हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस क्लास 10 जिसमें हम लोग का चैप्टर 1 चल रहा है फिजिक्स में, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। इसी को अगर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं तो बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम लोग का क्या चल रहा है बाबू, अवतल दर्पण। देखो कल हम लोग पीछे कहाँ तक पढ़ लिए थे, तो कल हम लोग पढ़ लिए थे गोलीय दर्पण का किरण आरेख। ठीक, वहां तक आप लोग का हम 4 कंसेप्ट बताए थे, जिसमें अवतल दर्पण के लिए 4 कंसेप्ट था और 4 कंसेप्ट उत्तल दर्पण के लिए था। अगर आपको वहां तक बात क्लियर है तभी इस लेक्चर को देखिए, वरना इस लेक्चर को देखने से कोई फायदा होने वाला में से नहीं है। क्या समझे? अब देखो बाबू, आज हम लोग का जो पॉइंट है वो क्या है, तो हम लोग का आज पॉइंट है अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब। मतलब हम लोग अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर वस्तु को रखेंगे और देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है और किस प्रकार का बनता है। यहाँ तक बात समझ में आई। जिसमें हम लोग का पहला पॉइंट क्या है, तो जिसमें हम लोग का पहला पॉइंट है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब। तो देखो यहाँ से बताने के पहले एक थोड़ा सा रुकना आप लोग। हाँ, तो आप लोग सुनिएगा। देखो बाबू क्या लिखा हुआ है पहला नंबर कंसेप्ट में, और ये वाला बात आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये वाला बात नहीं याद होता है जो लिखा हुआ है अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब, तो थोड़ा सा आप लोग का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि प्रॉब्लम ना होवे, 10 में ना होवे, 12 में ना होवे, तो आपको इस पे बहुत अच्छा से ध्यान देना होगा। देखो इसमें बोल रहा है ना कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो देखो बाबू ध्यान देना। हम लोग सबसे पहले कौन सी दर्पण छापेंगे, तो ये एक प्रकार का अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण का बाहरी सतह क्या चीज होता है, तो अवतल दर्पण का बाहरी सतह रंगा होता है। और इस तरह से ये जो दर्पण का ये क्या चीज है, प्रधान अक्ष है। अब मान लो ना कि कोई दर्पण क्या है कि अनंत से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है बाबू? अनंत से आ रहा है। तो दर्पण के परावर्तन के बाद, कहाँ से छोटे, दर्पण के परावर्तन, सुन, रुक जाना थोड़ा। दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर होकर गुजरेगा, देखो यहाँ पर सुनिएगा आप लोग, बहुत अच्छा से ध्यान दीजिएगा। मान लो ना कि इसका क्या है, फोकस है। बढ़िया। अब यहाँ पे ध्यान देना बाबू, यहाँ पे मान लो ना कि ये वाला कोई वस्तु था जो अनंत पर रखा गया था। ठीक, अब क्या हुआ कि दर्पण से प्रवर्तन हुआ, तो वह कहाँ से होकर गुजरा बाबू, तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरा, फोकस पर मिला। कहाँ पर मिला बाबू? फोकस पर। तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग क्या चीज बोल सकते हैं छोटू, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक, और कैसा बनता है, तो अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। अच्छा बताओ, उसका बाद तीसरा पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो तीसरा पॉइंट बोल सकते हैं ना कि जो प्रतिबिंब है ना वस्तु से बहुत छोटा है, क्योंकि ये जो रेखा आ रहा है ना, ये क्या चीज, आपतित किरण जो आ रहा है वस्तु से, ये बहुत दूर से आ रहा है, अनंत पर रखा गया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट छोटे, क्या चीज लिख सकते हैं, पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट देखिएगा, पहला पॉइंट में क्या चीज, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। लिख देंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब फोकस पर, फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। दूसरा पॉइंट में क्या चीज लिखेंगे, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा। अगर नीचे की ओर बनेगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। तो लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक और, वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और कैसा बनता है बाबू, उल्टा बनता है। ये 2 पॉइंट हो गया। अगर हम लोग तीसरा पॉइंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो तीसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे ना कि जो प्रतिबिंब का ऊंचाई है वस्तु से क्या है, बहुत छोटा है। ठीक, क्योंकि वस्तु अनंत पर है तो वस्तु बहुत बड़ा है, लेकिन प्रतिबिंब देखो कितना छोटा है कि नहीं।
तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर बाबू कि प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। तो यहाँ तक आप लोग के बात समझ में आया? क्या चीज आप लोग का बात समझ में आया बाबू? तो हम बोले ना कि प्रतिबिंब अगर वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। साथ ही प्रतिबिंब नीचे की ओर बनेगा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। उसका बाद प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। अगर यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आया ना, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अगर आप इसको नहीं छापे हैं तो क्या कीजिए, इसको छापिए। तो चलो छापना इसको। तो देखो आप लोग का केस नंबर 1 क्लियर हो गया। अब हम लोग का कंसेप्ट नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। कंसेप्ट नंबर 2 बोल रहा है ना कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा? तो सुनिएगा, हम लोग सारा चीज जो आज पढ़ रहे हैं ना इस लेक्चर में अवतल दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम लोग एक अवतल दर्पण छापेंगे। तो इस तरह से क्या चीज हो गया बाबू, एक अवतल दर्पण छापे। और हम बताए हैं पिछला 2 क्लास में कि अवतल दर्पण का जो बाहर वाला सतह होता है वो क्या चीज होता है, रंगा होता है। तो हम रंग दिए। एस वाला बिंदु को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, तो पी बोलते हैं। अब सुनना, मान लो ना कि यहाँ पे फोकस है। क्या चीज है बाबू, फोकस है। और इस जगह पर क्या है, वक्रता केंद्र है। किचन बोला कि जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र, अनंत बोले तो देखो वक्रता केंद्र के जो इस साइड की दूरी है, इस सभी दूरी पीछे का दूरी जितना भी है वो क्या कहलाएगा, अनंत कहलाएगा। और अगर हम लोग किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं बाबू, अनंत पर रखते हैं। अगर हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो दर्पण से परावर्तन के बाद देखो ये अनंत आपतित किरण से प्रकाश की किरणें कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा बाबू, फोकस से। हम थोड़ा सा फोकस को इस साइड घिसका देते हैं। आप लोग स्केल के सहायता से बनाओगे तो आप लोग का बहुत अच्छा होगा। ठीक, अब क्या होता है बाबू कि अनंत से आने वाले प्रकाश की किरण यहाँ से इस तरह से गुजरा आपतित किरण। अगर हम लोग दूसरा किरण को गुजारेंगे तो देखो कुछ इस तरह से परावर्तन के बाद क्या चीज होगा, यहाँ आएगा और यहाँ से कुछ इस फॉर्म में जाएगा। तो देखो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो हम लोग का प्रतिबिंब बनेगा एक दूसरा को जिस स्थान पर प्रतिच्छेद किया। तो अगर हम लोग वस्तु को ऊंचाई को ए और बी माने हैं ना, तो हम लोग का प्रतिबिंब का ऊंचाई आएगा काची बाबू, A1 B1। काची आएगा, A1 B1। तो देखना आप लोग ध्यान देना इस फिगर को, अगर आप फिगर को ध्यान रखते हैं ना तो आपको बहुत सारा चीज क्या चीज आएगा, समझ में आएगा। तो देखो जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखें तो दर्पण से परावर्तन के बाद देखो हम कल आप लोग के बोले थे ना कि आपतित किरण कहाँ होगा बाबू, आपतित किरण जो आएगा ना अनंत से प्रधान अक्ष के समांतर, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा। देखो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये फोकस से होकर गुजरा है कि नहीं। तो हाँ सर, अनंत से आ रहा था प्रकाश की किरणें और कहाँ गुजरा, फोकस से होकर गुजरा। और यही एक इसका सर से आएगा, किस तरह से, फोकस के दिशा में आएगा। तो दर्पण से परावर्तन के बाद किधर से होकर गुजरेगा, प्रधान अक्ष के समांतर गुजरेगा। एक कल का कंसेप्ट था। और देखो अगर ये दोनों एक दूसरा को कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो प्रतिच्छेद कर रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बाबू, तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। अच्छा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा क्योंकि नीचे की ओर बन रहा है। साथ ही साथ अगर बताओ प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा कि वस्तु से छोटा होगा, तो देखो वस्तु की ऊंचाई इतना है बाबू और प्रतिबिंब की ऊंचाई इतना ही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब काची होगा, वस्तु से छोटा होगा। तो चलो लिखते हैं यहाँ पर पॉइंट में। तो लिख रहे हैं हम फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या चीज लिख रहे हैं बाबू, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा किसका बीच बनेगा, फोकस।
और फोकस को हम फुल फोकस ही लिखते हैं, एफ नहीं लिखते हैं। अगर आप लोग सूचित करना चाहते हैं तो एफ से लिख सकते हैं, फोकस के बीच बनेगा, बीच बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बाबू? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। दूसरा पॉइंट में क्या चीज बोले? प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा? वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु के बड़ा बनेगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे प्रतिबिंब वस्तु का छोटा है, तो हम लोग लिखेंगे ना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बनेगा बाबू? छोटा बनेगा। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो तीसरा पॉइंट प्रतिबिंब वास्तविक और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा होगा बाबू? वास्तविक और उल्टा, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो इस तरह से आप लोग का ये कंसेप्ट नंबर कितना था बाबू? ये कंसेप्ट नंबर 2 था कि अगर अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब फोकस और किसका बीच बनेगा? वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। क्यों बनेगा से हम आप लोग के बताएं कि आपतित किरण अगर अनंत से आता है प्रधान अक्ष के समांतर तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है, जो कल हम ए पॉइंट पढ़ाए थे फर्स्ट नंबर पॉइंट में। दूसरा पॉइंट में क्या बताए थे कि यदि आपतित किरण फोकस के दिशा में हो तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर गुजर जाता है। और ये दोनों किरण आपस में कहाँ मिला बाबू? तो ये दोनों किरण आपस में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच मिला। तो इसी कारण से प्रतिबिंब कहाँ बना? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। अगर इसको आप लोग शॉर्ट में लिखिएगा तो सी और एफ के बीच बना। साथ ही साथ प्रतिबिंब कैसा बना? तो प्रतिबिंब देखो वस्तु का आकार यहाँ बड़ा है लेकिन यहाँ प्रतिबिंब का आकार वस्तु की अपेक्षा क्या है? छोटा है। तो लिख दिए प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। उसका बाद बताओ अवतल दर्पण में 5 कंसेप्ट में देखोगे ना तो वास्तविक और उल्टा ही बनता है, एक में सिर्फ वास्तविक आभासी और सीधा बनता है, वो हम बताएंगे। तो ये क्या चाहिए बाबू? प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बना। अगर ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया है तो आप क्या चीज कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम लोग का जो थर्ड पॉइंट है ना बाबू, वो थर्ड पॉइंट बोल रहा है ना कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, मतलब हम लोग पूरा इसका क्वेश्चन बोले तो क्या बोल सकते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस फॉर्म में बनेगा? तो देखना, अगर आप लोग का कल का 4 कंसेप्ट याद है ना तो आप लोग का थोड़ा सा भी नहीं प्रॉब्लम होगा कि क्या दिक्कत हो क्या दिक्कत नहीं है। तो देखो छोटे, समझने का आप लोग क्या करना, प्रयास करना। तो देखना हम लोग क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे और अवतल दर्पण का बताओ बाहरी सतह रंगा होता है कि भीतरी सतह रंगा होता है? तो आप लोग बोलिएगा बाहरी सतह रंगा होता है। और भीतरी सतह इसका क्या चीज होता है, मतलब आंतरिक सतह इसका क्या चीज होता है? तो आंतरिक सतह धसा होता है। तो बताओ अवतल दर्पण का डिफिनेशन आप लोग जरा बोलना, मन में बोल लो, चलो हम सुन रहे हैं बोलना। तो इस तरह से, चलो ठीक है बोल दिया आप लोग। तो देखो इस तरह से प्रधान अक्ष हो गया बाबू। अब हम क्या बोल रहे हैं, मान लो ना कि यहाँ पे फोकस है, क्या चाहिए छोटू? फोकस है। और यहाँ पर क्या है? वक्रता केंद्र है। और वस्तु, खास बात यह है ना कि बोला जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो मान लो ये वस्तु का ऊंचाई है। अब ये वस्तु की ऊंचाई मान लो ये ए और बी है, वस्तु की ऊंचाई क्या है? ए और बी। और जब ये वक्रता केंद्र से क्या होगा कि इससे आपतित किरण क्या होगा कि प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। कहां से होकर गुजरेगा बाबू? फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है। इसी के साथ एक और आपतित किरण रहेगा, एक किरण जो प्रधान है, जो फोकस के समांतर फोकस के दिशा में आएगा और यहाँ से परावर्तन के बाद देखो किस जगह पर काट रहा है। अगर आप लोग अच्छा से फॉर्म में देखिएगा ना तो पता है आप लोग का एक बात समझ में आएगा ना कि सर जो ये जो है ना किरण,
ये एक दूसरे को कहाँ पे काट रहा है, तो एक दूसरे को, देखो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे ना कि ये जो दो किरण आपतित किरण निकला है वो एक दूसरे को कहाँ पर काट रहा है बाबू, इसको ए डैश बोल दो, इसको बी डैश बोल दो, एक दूसरे को वक्रता केंद्र पर ही प्रतिच्छेद कर रहा है। देख रहे पा रहे होंगे। हम इसको डायरेक्शन दे देते हैं कि यहाँ से आपतित किरण निकला तो इस फॉर्म में जाके यहाँ से क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, और यहाँ से आपतित किरण निकला तो इस फॉर्म में इस साइड में क्या चीज हो गया, निकल गया। तो देखो अगर आपको फिगर समझ में आ रहा है तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो सुनिएगा, सुनना क्या है बताओ बाबू। प्रतिबिंब कहाँ बना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखते हैं। तो इसका प्रतिबिंब सेम वक्रता केंद्र पर बना। कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर बना। ठीक है। दूसरा पॉइंट, बताइए प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना या वस्तु से छोटा बना या वस्तु के बराबर बना। आप लोग का सवाल का जवाब आएगा कि भैया दोनों तरफ क्या है, वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। तीसरा पॉइंट बताओ, वास्तविक और उल्टा बनेगा कि आभासी और सीधा बनेगा। तो आप लोग बोलोगे कि भैया नीचे की ओर बना है प्रतिबिंब और अवतल दर्पण के मतलब फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच साइड ही बना है, तो हम लोग बोलेंगे वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो तीन बात समझ में आया। ठीक, अगर तीन बात समझ में आया तो इस तीन बात को हम लिखें। तो पहला पॉइंट क्या चाहिए बाबू, प्रतिबिंब लिख देते हैं। प्रतिबिंब आप लोग का अगर समझ में आया तो आप लोग लिखोगे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा बनेगा। दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु के लिखो, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, तो तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा होगा छोटू, तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा बाबू, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो यहाँ तक आप लोग के बात समझ में आया। अगर यहाँ तक आप लोग के बात समझ में आया ना तो समझ जाओ कि एक नंबर आप लोग का क्लियर ऑब्जेक्टिव टाइप में, और यहाँ से 2 नंबर भी क्लियर है। पता है 2 नंबर का क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछेगा ने कि यदि अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, किरण आरेख के द्वारा समझाएं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ इस तरह से आप लोग का किरण आरेख बनाना पड़ेगा और साथ ही पॉइंट लिखना पड़ेगा, तो 2 नंबर में आएगा। और आप लोग याद रखना कि जब बिहार बोर्ड या किसी भी हिंदी मीडियम जो बोर्ड होते हैं ना, हल्का टफ बनाना चाहेंगे ना पेपर को, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, तो इस बात पर ध्यान देना। तो देखो ये बात समझ में आया, तो ये बात समझ में आया बाबू, तो इसको क्या चीज करो, इसको आप लोग नोट्स करो, उसका बाद फिर चौथा पॉइंट बताते हैं। तो आप लोग उसको क्या कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम लोग का जो फोर्थ पॉइंट बोलता है ना बाबू, वो फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, तो फोर्थ पॉइंट बोलता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होगा। वस्तु कहाँ स्थित होगा बाबू, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होगा। और पता है अगर आप पिछला क्लास किए हैं ना इस चैप्टर में, तो आप लोग का माइंड में तुरंत बत्ती जलता होगा कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच मतलब वस्तु को कहाँ कहाँ रखा गया होगा। अब अगर आप नहीं किए हैं तो भाई साहब आप सबसे पहले पीछे वाला लेक्चर देखिए, फिर इस लेक्चर को देखिएगा, और अगर आपको समझ है तो फिर देखने का प्रयास कीजिए। तो देखो बाबू क्या है, बोल रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होगा। कौन सा दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं, तो अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के फिगर छापिए, तो इस तरह से अवतल दर्पण के फिगर छाप लिए। और अवतल दर्पण का बाहरी सतह प्रवर्तक सतह का चीज होता है, तो प्रवर्तक सतह
रंगा होता है और आंतरिक सतह क्या चीज होता है, धसा होता है। ठीक, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखो यहाँ पर मान लो कि अवतल दर्पण का ये तो प्रधान अक्ष है, ये फोकस है, और इसको मान लो क्या चाहिए बाबू, तो इसको मान लो केंद्र है, वक्रता त्रिज्या केंद्र है, वक्रता केंद्र है। अब किचन बोला है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होगा, मतलब जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र और फोकस, और वक्रता केंद्र और फोकस मान लो ना कि यहाँ पर कोई वस्तु स्थित है। कहाँ स्थित है बाबू, यहाँ पर कुछ वस्तु, कोई वस्तु स्थित है। अगर वस्तु स्थित होगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद आपतित किरण कहाँ से होकर गुजरेगा, गुजरेगा बाबू, फोकस से होकर गुजरेगा। आप लोग हमेशा याद रखना कि अगर आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर आएगा तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता हुआ प्रतीत होगा। तो देखो फोकस से होकर गुजरा है। अब इसी के साथ अगर कोई क्या चीज बाबू, अगर कोई किरण फोकस के दिशा में हो, किसका दिशा में हो, फोकस के दिशा में हो, तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगा, तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर होगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ना बाबू कि ये दोनों जो किरण है ना वो एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद के, मान लो ये A1 था, ये B1 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा A डैश और यहाँ पर क्या हो जाएगा B डैश। ठीक, तो देखो आप लोग देख पा रहे होंगे ना कि ये जो दोनों किरण निकला है एक बिंदु स्रोत से, वो जाकर कहाँ पर मिला है, तो वो जाकर मिला है अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। देखो वक्रता केंद्र के जो बायां साइड है, पीछे साइड है, सब क्या है, अनंत है। तो कहाँ पर हुआ बाबू, तो मिला है जाके वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि बताओ कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। बताओ कैसा बन रहा है, वस्तु के बराबर है, वस्तु से बड़ा है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखो वस्तु की ऊंचाई देखना इतना है और प्रतिबिंब की ऊंचाई देखना इतना है। मतलब हम लोग का देख कर प्रतीत हो रहा है ना बाबू कि जो प्रतिबिंब का ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई से बड़ा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, वास्तविक और उल्टा है। तो हम लोग ये 3 पॉइंट लिख सकते हो क्या, हाँ तो लिख लो। लिखेंगे क्या चीज, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बनेगा बा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। अनंत के बीच, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा, लिख दो बनेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट में क्या चीज बोल सकते हैं, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा छोटे, बड़ा। तीसरा पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक और, वास्तविक और, वास्तविक और कैसा बनेगा बाबू, उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आया कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर आप लोग के यहाँ तक बात समझ में आया तो इसको आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट करो, उसका बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग वहां तक क्या कर लिए होंगे, पिछला स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे पीछे तक। अब हम लोग का 5 नंबर कंसेप्ट बोलता है बाबू कि जब वस्तु फोकस पर स्थित होगा, और हम लोग कौन सी दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो अगर अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर स्थित होगा तो आप लोग ध्यान देना, मान लो ना कि ये एक प्रकार का अवतल दर्पण का फिगर छापे, और अवतल दर्पण का प्रवर्तक सतह क्या चीज होता है बाबू, तो अवतल दर्पण का प्रवर्तक सतह धसा होता है और उत्तल दर्पण का प्रवर्तक सतह क्या चीज होता है, उभरा हुआ रहता है। ठीक, तो इस तरह से इसका बाहर वाला सतह रंगा हुआ है,
मान लो कि यहाँ पे फोकस है किसी अवतल दर्पण में, ये है वक्रता केंद्र, और हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब वस्तु फोकस पर स्थित होगा, जब वस्तु फोकस पर स्थित होगा बाबू, तो ये मान लो ना कि कोई वस्तु है और जो कहाँ स्थित है, फोकस पर। और कोई वस्तु अगर फोकस पर स्थित है जिसका मान लो कि वस्तु का नाम ए और बी है, क्या है बाबू, ए और बी वस्तु है। अब सुनिएगा, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद कहां से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। ये बात समझ में आया कि ना। और उसका बाद एक आपतित किरण अगर ध्रुव के दिशा में होगा तो वह समान कोण बनाते हुए क्या चीज होगा बाबू, समान कोण बनाते हुए रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक, कल ये हम बताए थे इस पॉइंट को, एस ई आई है, ये क्या है, आर है। तो यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आया। क्या आप लोग बात समझे कि भैया इसमें देखें ना कि फोकस से अगर प्रधान अक्ष के समांतर होगा कोई आपतित किरण तो फोकस से होकर गुजरा, हम गुजार दिए। उसका बाद अगर ध्रुव के दिशा में होगा तो प्रधान अक्ष के क्या चीज, ध्रुव के दिशा में होगा तो समान कोण बनाते हुए क्या चीज हो जाएगा, प्रवर्तित हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे इस फिगर को देख पा रहे होगे ना बाबू, तो आप लोग देखिएगा ना कि ये जो फिगर है ना, अनंत पर जाके एक दूसरा से प्रतिच्छेद करेगा, बहुत अनंत पे जाके क्या करेगा, जो हम लोग इस बोर्ड पे नहीं दिखा सकते हैं, चाहे कितना बड़ा बोर्ड लोगे ना, तो नहीं, उसको बहुत छोटा करोगे ना तो पता चलेगा कि हाँ अनंत पे जाके बहुत दूर जाके काटा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो लिखेंगे ना कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा बाबू, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, ऐसा नहीं कि प्रतिबिंब नहीं बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा लेकिन अनंत पर बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि देखो इस वस्तु की ऊंचाई कितना है, इतना छोटा है, लेकिन जब अनंत पर बनेगा तो प्रधान अक्ष समांतर जाएगा तो क्या वस्तु के ऊंचाई के बराबर होगा, प्रतिबिंब का ऊंचाई की बहुत बड़ा होगा। तो आप लोग बोलिएगा कि भैया इसमें बहुत बड़ा प्रतिबिंब का ऊंचाई होने वाला है। और साथ ही साथ अवतल दर्पण के जब ही बनेगा तो नीचे की ओर बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा होगा। मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अगर अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु के फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो हम लोग इस पॉइंट को लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बाबू, अनंत पर बनेगा। दूसरा पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से, वस्तु से, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तीसरा पॉइंट में क्या लिख सकते हैं बाबू, तो तीसरा पॉइंट में लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक और, वास्तविक और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा बाबू, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो यहाँ तक बात समझ में आया कि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। क्यों बनेगा, हम बताए हैं रीजन क्यों बनेगा। उसका बाद तीसरा पॉइंट में क्या है कि प्रतिबिंब वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अगर आप लोग के यहाँ तक बात समझ में आया ना, तो इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट करो, और उसका बाद हम लोग अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग का लास्ट पॉइंट है जो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसको आप लोग क्या चीज करो बाबू, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करो। तो आप लोग उसको क्या कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग का जो 6th पॉइंट है छोटे, जो हम लोग अवतल दर्पण का लिए ये लास्ट पॉइंट है। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इसमें हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है ना कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। अब कौन सी दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होगा, तो हम लोग अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अवतल दर्पण में ही स्थित होगा। तो देखिएगा इसका सबसे पहले हम फिगर को दिखाते हैं और फिगर से आंसर बनाना सिखाते हैं। तो देखो मान लो ना बाबू कि ये एक प्रकार का कौन सी दर्पण है,
अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण है बाबू, ये एक अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का बाहर वाला सतह क्या होगा, रंगा होगा। और बताओ ये क्या है, तो ये प्रधान अक्ष है। क्या चाहिए बाबू, प्रधान अक्ष। इस बिंदु को हम लोग ध्रुव बोलते हैं, जिसको हम लोग पोल इंग्लिश में बोलते हैं। इस बिंदु को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, तो इस बिंदु को फोकस बोलते हैं। और इस बिंदु को क्या कहते हैं बाबू, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। तो किचन बोल रहा है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होगा, कहाँ स्थित होगा बाबू, फोकस और ध्रुव। तो देखो ये है फोकस, ये है ध्रुव। मान लो ना कि इस वस्तु को हम इस फॉर्म में रख रहे हैं, इस जगह पे, ठीक, इस जगह पे रख रहे हैं। फोकस और ध्रुव, थोड़ा हल्का ध्रुव की तरफ लेते हैं क्योंकि समान होना चाहिए, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो इस तरह से रह रहा है। तो यह दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगा, तो ये तो फोकस से होकर गुजरेगा। फोकस से क्यों होकर गुजरेगा बाबू, चलो ए और बी है, ठीक, ऊंचाई इसका, इसलिए फोकस से होकर गुजरेगा। कि कल हम लोग पॉइंट देखे थे, क्या देखे थे, कि जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। ये बात हम बताए थे कल, हाँ हम ये वाला बात बताए थे। और अगर आप नहीं देख के आए हो तो सबसे पहले पीछे वाला लेक्चर नंबर 4 देखो, उसका बाद आप लोग लेक्चर नंबर 5 पे जंप करना। ठीक, अब देखो बाबू, यहाँ से जो किरण आप लोग देख पा रहे होंगे ना, कि यहाँ से जो किरण निकलेगा इसका हेड से ए बी से, तो वो ध्रुव के दिशा में जाएगा। और ध्रुव के दिशा में जाएगा तो यह दर्पण से परावर्तन के बाद क्या चीज हो जाएगा, सीधा कहाँ निकल जाएगा बाबू, समान कोण बनाते हुए निकल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग देखिएगा तो समान कोण तो बनाते हुए निकलेगा, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा बाबू, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। और दर्पण के पीछे बनेगा इसका प्रतिबिंब। और ए है ए डैश, और ये क्या चीज हो गया, बी डैश। मतलब हम लोग बोल सकते हैं छोटू कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित रहेगा किसी अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। और जब भी दर्पण के पीछे बनेगा तो वास्तविक या उल्टा बनेगा, कि सीधा और आभासी और सीधा बनेगा। तो आप लोग बोलिएगा आभासी और सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। बताओ वस्तु से छोटा होगा या वस्तु के बराबर होगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा बाबू, वस्तु से बड़ा। तो हम लोग लिख सकते हैं, तो इसका पॉइंट हम लोग इस जगह पे लिख रहे हैं। पहला पॉइंट क्या होगा बाबू, तो पहला पॉइंट होगा ना कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बाबू, दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, कि प्रतिबिंब आभासी या हम लोग बोल सकते हैं काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक तथा कैसा बनेगा बाबू, आभासी तथा सीधा बनेगा। तो ये था, देखो तो ये बात आप लोग का 4th 6th वाला बात समझ में आया। तो देखो बाबू, हम लोग का यही पॉइंट पढ़ना है। अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब, जिसमें हम लोग कितना पॉइंट देखें, पॉइंट 6 देखे। पहला पॉइंट क्या चीज था, कि अगर किसी अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता था, वस्तु से बहुत छोटा बनता था, और वास्तविक और उल्टा बनता था। दूसरा पॉइंट में क्या चीज था, कि अगर किसी अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते थे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता था। वस्तु से बड़ा बनता था कि वस्तु से छोटा, तो वस्तु से छोटा बनता था। साथ ही साथ आप लोग बताओ कि कैसा बनता था, तो वास्तविक और उल्टा बनता था। ये था दूसरा पॉइंट।
तीसरा पॉइंट क्या था बाबू कि यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो हम बोले थे, उसमें लिखाए थे, प्रूफ भी करवाए थे कि अगर किसी वस्तु अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। उसका बाद चौथा पॉइंट में क्या था बाबू, तो चौथा पॉइंट में बोला गया था कि अगर अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम बोले थे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बाबू, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। उसका बाद वास्तविक और उल्टा बनेगा। फिर हम क्या चीज बोले बाबू, तो फिर हम बोले ना कि अगर किसी वस्तु में, पांचवा पॉइंट क्या चीज बोले कि अगर किसी वस्तु, अगर अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो हम लोग क्या देखे थे कि अगर किसी अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और बहुत बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। उसका बाद छठा पॉइंट में क्या चीज पढ़ाएं बाबू, तो छठा पॉइंट में लिखाया गया कि अगर किसी अवतल दर्पण में किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा और प्रतिबिंब आभासी और काल्पनिक बनेगा। अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आया तो बढ़िया है, अगर आपको यहाँ तक बात नहीं समझ में आया तो कंसिस्टेंसी लाइए अपना आपको चैप्टर लेक्चर 1 से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर आप लेक्चर 1 से पढ़ते हैं, साथ ही साथ अगर आप याद करते चलते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू, आप बहुत अच्छा हो जाओगे, बहुत अच्छा। साथ ही साथ आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते चलना। जब हम पढ़ाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले बोलते हैं ना आप लोग को कि अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हो, सीरियस हो, तो कॉपी पेन लेकर बैठो। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठोगे तो इस ऑनलाइन में ऑफलाइन का फील आएगा। ठीक, तो आज का क्या है बाबू, आज का आप लोग का यह है ना कि इसका आप लोग प्रॉपर नोट्स बना लेना। ठीक, नोट्स बना लोगे तो क्या होगा बाबू, नोट्स बनाने के बाद आप लोग का ये होगा ना कि आप लोग का फिर रिवीजन हो जाएगा और ये एक दिन में आप लोग का एक बार नहीं याद हो जाएगा। आप लोग प्रयास करना कि इस फिगर से याद करने का प्रयास करना, ये ना कि रट्टा मारना है, रट्टाफिकेशन यहाँ नहीं करना है। यहाँ पे समझना है आपको हर चीज को। अगर आप हर चीज को समझते हैं ना तो आप लोग का रट्टा मारने का आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग से फिर बोलना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपना क्लासमेट में बताइए, अपना छोटा भाई बहन को बताइए जो इस वर्ष 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी बोर्ड का हो, लेकिन वो हिंदी मीडियम होना चाहिए। ठीक, तो देखो बाबू आज के लिए इतना ही। और जाते जाते एक लाइन क्या है बाबू, जाते जाते एक लाइन यही है ना कि ना कोई तकलीफ ना कोई संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, ना कोई तकलीफ ना कोई संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। जय हिंद, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।